दोस्तों गुजरात के एक इलाके राजकोट के बाहर एक ग्रामीण इलाका पड़ता है। उसका नाम है पतधारी। यहाँ पर काफी जमीन बंजर पड़ी हुई है। दोस्तों पतधारी गांव जो इलाका है, वहाँ गांव के किसान एक दिन अपने पशुओं को लेकर पशु चराने के लिए उस खाली जमीन बंजर भूमि की तरफ जाते हैं और वह बंजर भूमि में पशु चराने लगते हैं। तो वहां पर उन्हें एक सूटकेस अध जला हुआ दिखाई पड़ता है और अध जली हुई एक लड़की की लाश। तो वह तुरंत आनन फानन इसकी सूचना ग्राम के प्रधान जो सरपंच होते हैं उन्हें देते हैं। जब वो सरपंच को सूचना दी जाती है तो सरपंच वहां के एसएचओ जो जिस थाने में वो इलाका पड़ता था, वहां के एसएचओ को सूचना देते हैं और एसएचओ वहां घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी पूरी टीम के साथ उस इलाके में सबसे पहले ये देखते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट जिला की किसी लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज, उसके बाद उस इलाके की कोई लड़की तो नहीं है। ये सभी छानबीन करने में लग जाते हैं। दोस्तों वो धीमे धीमे इसकी छानबीन करते रहते हैं और जब छानबीन करते हैं तो वह उस इलाके की लड़की नहीं निकलती है। तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस अपने उस सूटकेस के माध्यम से कोशिश करती है कि वह उस सूटकेस पर सबसे पहले उस कंपनी का नाम देखती है, इस सूटकेस किस कंपनी का है। और वह बाजार की दुकानों पर जहां जहां सूटकेस बेचते थे उन सभी दुकानों पर वो पुलिस वाले जाना स्टार्ट करते हैं और वह सूटकेस जिस दुकान से लिया था, वह सूटकेस बेचने वाली दुकानें जो व्यक्ति ले जाता है उसका नाम मोबाइल नंबर लिखते हैं क्योंकि ये खराब होने पर वापस हो जाता है। तो दोस्तों जब सूटकेस की दुकानों पर जाते हैं तो धीमे धीमे करके लगभग पुलिस को 1 महीना लग जाता है। हर दुकान पर जाती है, पूछती है तो देखती है कि उससे 3-4 दिन पहले कितने बैग बेचे। तो उन 3-4 दिन में सभी सूटकेस की दुकानों से लगभग 28 बैग बेचे हुए थे। तो जब 28 बैग बेचे हुए थे तो उनकी सभी की धीमे धीमे इंफॉर्मेशन लेती है और इंफॉर्मेशन लेके पुलिस अपना काम स्टार्ट कर देती है। दोस्तों जब पुलिस अपना काम स्टार्ट कर देती है तो 27 लोगों के पास वो कॉल करती है और कॉल करने के बाद वीडियो कॉल के माध्यम से या उनके गांव में जाकर उनके घर पर जाकर देख लेती है कि वो 27 सूटकेस 27 लोगों के पास थे। और एक सूटकेस जब वो कॉल करती है तो वह कभी रिश्तेदार के घर पर बताता है, कभी कहता है कि मेरा पड़ोसी ले गया है। ऐसे करके वो पुलिस को लगभग 7 से 8 दिन टहलाता रहता है। जब वो टहलाता रहता है तो दोस्तों पुलिस भी कहीं ना कहीं शक में पड़ जाती है और जब शक में पड़ जाती है तो पुलिस को उस व्यक्ति पर शक होने लगती है। दोस्तों जब शक होने लगती है तो पुलिस सोचती है कि इस घटना को अंजाम देने का जो कहीं ना कहीं रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस घटना को अंजाम इसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है क्योंकि वो सूटकेस के बारे में बता नहीं पा रहा था कि सूटकेस कहां से वो लेके आया था, वो तो पता था, मगर कहाँ गया है और कौन ले गया है वो कोई सच एविडेंस नहीं दे पा रहा था। मगर जब ये घटना की पुलिस पूर्ण रूप से उसे बार बार टॉर्चर करती है और बार बार पूछती है तो भी वो बताने के लिए राजी नहीं होता है। जब बताने के लिए राजी नहीं होता है तो वो जाता है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। जब पुलिस ले जाती है, पुलिस बार बार पूछती है तो वह पुलिस को बता देता है। दोस्तों वो 27वां आदमी था जो पुलिस को बताता है सारी हकीकत, वो पुलिस के सामने खोलकर रख देता है। उसका नाम है मेहुल चोटलिया। ये मेहुल चोटलिया नाम का व्यक्ति है जो अहमदाबाद की रहने वाली लड़की आयशा जो 24 वर्ष की थी महज, उससे इसका वो काफी दिनों से ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, प्रेम संबंध था और ये दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। दोस्तों जब एक ही फ्लैट में रहते थे तो इनका कहीं ना कहीं पति पत्नी की तरह रहना था। मगर एक दिन किसी बात पर इनका झगड़ा हो जाता है। वो 6 सितंबर को, जब 6 सितंबर को इनका झगड़ा होता है तो दोस्तों वो जो आयशा नाम की लड़की थी वो इस महल चोटलिया के हाथ मार देती है। और जब हाथ मार देती है तो क्या होता है दोस्तों, वो इतना चिढ़ जाता है तो उस महल चोटलिया जो नाम का व्यक्ति है वो इतना चिढ़ता है कि आशा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। साथियों जब वो हत्या कर देता है उसकी गला घोंटकर तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। मगर एक दिमाग में शातिर प्लान करता है, उसके पास एक गाड़ी थी, उस गाड़ी से वो सोचता है कि इसे मैं रात को ट्रॉली बैग में ले जाकर कहीं ना कहीं बाहर जंगलों में फेंक दूं। मगर होता क्या है दोस्तों, वो उसे सबसे पहले उस बेड में नीचे डाल देता है। लगभग महज 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि यदि इस फ्लैट से बदबू जाएगी, दुर्गंध जाएगी तो कहीं ना कहीं ये पड़ोसी पुलिस वालों को बुलाएंगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों वो शातिर प्लान बना लेता है और शातिर प्लान यह बनाता है कि मैं क्यों ना इसे सूटकेस लाकर दुकान से और सूटकेस में भरकर, क्योंकि वो उसका जो आकार व साइज था
तो आयशा का छोटा था, जो 24 वर्षीय अहमदाबाद की रहने वाली थी। उसका जो आकार साइज छोटा होने के कारण वह ये ट्रॉली बैग की प्लानिंग कर लेता है। ट्रॉली बैग की प्लानिंग कर लेता है, तो दोस्तों वो ट्रॉली बैग लेकर आता है और ट्रॉली बैग लाकर वह इसे महल चोटिया नाम का जो व्यक्ति है वो उस ट्रॉली बैग में पैक कर लेता है। दोस्तों जब ट्रॉली बैग में पैक कर लेता है तो क्या होता है कि जो गाड़ी थी, पुलिस को उस गाड़ी पर भी शक होने लगता है, क्योंकि वह गाड़ी के जो चौड़े चौड़े टायर थे, तो जो वहां पर उस लड़की को सूटकेस में जलाया था, तो पुलिस ने वहां देखा था। गाड़ी देखकर भी पुलिस कहीं ना कहीं समझ जाती है। जब पुलिस समझ जाती है तो महल चोटलिया नाम के व्यक्ति से कहती है कि आपने ही उस लड़की की हत्या की है, क्योंकि उसके जो एविडेंस थे, साक्ष्य थे, उससे पुलिस कहीं ना कहीं क्लियर कर देती है कि ये अपराधी यही है जो जिसने हत्या की है। दोस्तों ये जब अपराध का गुनाह जो कबूल कर लेता है, ये ब्रांड जो सूटकेस का होता है उसके अकॉर्डिंग पकड़ा जाता है। दोस्तों मगर ये करता क्या है, जब ये उस लड़की को सूटकेस में भरकर गाड़ी में रखकर सबसे पहले लकड़ी खरीदता है। यह लकड़ी अहमदाबाद से लकड़ी खरीद कर ले जाता है और लकड़ी खरीदने के बाद में पेट्रोल पंप से एक बोतल पेट्रोल भरवाता है और ये जाता है गांव की तरफ। तो गांव की तरफ जब जाता है तो गांव में ऐसे सुनसान जगह वही स्थल पाया जाता है। वहां पर देख कर है कि यहाँ सुनसान है, बंजर भूमि पड़ी हुई है, खाली भूमि पड़ी हुई है, तो ये उस ट्रॉली बैग के ऊपर लकड़ियां डालकर और पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। जब आग लगा देता है तो यह तब तक वहां रहता है जब तक लकड़ियां जलती रहती हैं। जब तक लकड़ियां जलती रहती हैं तब तक ये वहां रहता है, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर चला आता है। महज लगभग जलाने के बाद भी लगभग इसे 2 महीना बीत चुके थे। 2 महीना तक आराम से अपनी जिंदगी का ऐश मौज कर रहा था और उसके बावजूद इससे कोई कहीं दूर तक ये भनक नहीं थी कि महज इसे पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेगी या पुलिस को इसकी सूचना मिल जाएगी कि आयशा की हत्या मैंने ही की है। दोस्तों जो जब ये सब चीज से ये निश्चिंत होकर रहने लगा, जब ये रहने लगा तो इसे इसके अंदर जो वहम और डर था वो बिल्कुल डर खत्म हो गया था। तो क्या होता है कि जब ये आ जाता है तो टायरों के माध्यम से और सूटकेस जो ब्रांड था वो ब्रांड के सूटकेस एक ही दुकान पर मिलते थे, उस दुकान शोरूम पर। तो उस दुकान के शोरूम के कारण यह सूटकेस के माध्यम से ही पकड़ा जाता है। और इसका जो सबसे पकड़ने में इसके जो शब्द थे कि रिश्तेदार ले गए या पड़ोसी के घर पर है, ये शब्द कहीं ना कहीं से पकड़वा देते हैं। ये दोस्तों महल चोटलिया नाम का जो व्यक्ति था ये राजकोट का रहने वाला था और जो लड़की थी इसके लिए रिलेशनशिप में थी वो 24 वर्षीय आशा अहमदाबाद की रहने वाली थी। यह आखिर झूठ बोलते बोलते हुए भी ये फंस जाता है। अपराधी कितना भी शातिर हो मगर जब अपराध करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उससे दोगुनी शातिर होती है और अपराधी को कोने कोने से ढूंढ कर निकालती है। दोस्तों जो प्यार की अभी कहानियां चल रही हैं, प्यार में प्रेमी या प्रेम का या तो प्रेम का प्रेमी को करवा देती है। हर जोड़े की बात नहीं कर रहा, कुछ जोड़े हैं जो हर प्रेम के ऊपर कहीं ना कहीं धब्बा लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपनी कमेंट में राय जरूर दें। यह जो घटना है वो अहमदाबाद गुजरात की है। राजकोट के रहने वाले प्रेमी और अहमदाबाद की रहने वाली प्रेम का आयशा, इनकी दोनों की घटना है। आयशा की हत्या प्रेमी कर देता है, जो उसका प्रेमी है वो। जय हिंद, जय भारत।